नमस्कार, रात 10 बजे पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात पर शुरुआती प्रक्रिया देते हुए पीएमओ ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। दोनों नेता इस बात पर फोकस दे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं। इससे पहले बाइडेन के पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने उन्हें रिसीव किया। बाइडेन इसके बाद भारत में अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गॉर्सिटी और उनके बेटी माया से भी मिले। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवान ने बताया कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के बीच चर्चा होगी। इस दौरान छोटे हो सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जी जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। G20 समिट के लिए भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान शुरुआती प्रतिक्रिया देते हुए पीएमओ ने कहा कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। दोनों नेता इस बात पर पूरी तरह से फोकस दे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत किए जाएं। इससे पहले बाइडेन के पालम एयरपोर्ट पर उतरने पर केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने उन्हें रिसीव किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में टारगेट किलिंग की आशंका जताई है। बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी ने इस मामले में सरकार पर अविश्वास जताते हुए गृह सचिव और डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर यात्रा को पूरी सुरक्षा देने की मांग की। बृजमोहन ने कहा कि पिछले दिनों हुई पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग के बाद बीजेपी को प्रदेश सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वहीं बृजमोहन के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होगी। देखिए, कब कहां क्या इस सरकार में हो जाए किसी बात की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि सरकार का किसी भी प्रकार का नियंत्रण प्रदेश के ऊपर में नहीं है और इसलिए हम पहले से आगाह करना चाहते हैं। अगर कोई घटना घटित हो गई तो उस समय कहेंगे कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें बताया नहीं। हम पूरी जानकारी डीजीपी को और गृह सचिव को देकर उनसे हम सुरक्षा की मांग करते हैं, सुरक्षा का आह्वान करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इतने आशंकित और सशंकित हैं कि चूंकि 15 साल की सरकार में इन लोगों ने यही देखा है कि विपक्ष में जो लोग रहे उनके साथ क्या किया इन लोगों ने, ये तो सारी दुनिया ने देखी। झीरम घाटी जैसी इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता भारतीय जनता पार्टी के नेता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही G20 सम्मेलन को लेकर कहा कि इससे विकास की नई राह खुली है। प्रधानमंत्री दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा को लेकर कहा कि किसान चिंता ना करें, नुकसान की स्थिति में सर्वे कर राहत दी जाएगी। बिना पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद पर आधारित 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ रहा है। उसके साथ साथ प्रदेश के और भी निवेश के जो अलग अलग सेंटर है वो भी हमने जोड़े हैं। लगभग 2 लाख करोड़ के केवल निवेश के कामों की प्रधानमंत्री जी शुरुआत करेंगे। तो ये 14 तारीख को कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 का ये सम्मेलन विश्व के कल्याण के लिए, सबके सुखी निरोग और सबके कल्याण के लिए एक नई राह दिखाएगा। वर्षा में गैप के कारण कई फसलों को नुकसान हुआ है, तो किसान चिंता न करें। हम उसका आकलन करेंगे, सर्वे करेंगे और नुकसान अगर हुआ है
तो फिर हम राहत की राशि के लिए भी तत्काल कदम उठाएंगे और फसल बीमा योजना का लाभ मिले इसका भी इंतजाम करेंगे। राजनांदगांव के ग्राम ठेकुआ में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित हुए। भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जिलों के विकास कार्य को लेकर कई सौगात दी। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की भूपेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। भरोसे के सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जिले के लिए विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को सौगात दी गई। राजनांदगांव में 98 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत के 824 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला अंतर्गत 124 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 567 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला के अंतर्गत 132 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत के 476 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 8,593 हितग्राहियों को 3 करोड़ 25 लाख 74 हजार रुपए की सामग्री का वितरण। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव संस्कारधानी भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ फिर से कांग्रेस सरकार आएगी और मैं यहाँ उत्साह मनाने आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सरकार को गरीबों, दलितों, किसानों की सरकार बताया है। उन्होंने यहाँ के लोगों को ईमानदार बताया और कहा कि केंद्र की सरकार भी प्रदेश सरकार की तारीफ करती है, फिर भी ईडी, सीबीआई के जरिए तंग किया जा रहा है। तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं, लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना। बोले बमलेश्वरी मैया की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को मां बमलेश्वरी के जयकारे के साथ संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने यहां बाबा गुरु घासीदास का जयकारा भी लगाया और राजनांदगांव के साहित्यकारों, कलाकारों को नमन किया, जिसके बाद डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए देश में 110 पिछड़े जिलों में राजनांदगांव को शामिल होने की बात कही और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। खड़गे साहब लोग बताना चाहता हूँ, देश में जिन 110 पिछड़े जिला है उनमें एक जिला राजनांदगांव तक है। 15 साल ले यह पिछड़े जिला में ब्रिज है, किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहाँ लूट पाट के काम होत रही और वही लूटे काम केंद्र सरकार भी करत है, पेट्रोल के, डीजल के भाव बढ़ाए के और साथ ही रसोई के। छत्तीसगढ़ सरकार का भरोसे का सम्मेलन जारी है। चुनाव से पहले जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने का प्रयास है। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन देखने को मिल रहा है। धरातल पर ये निर्माण कब होगा, बस इसका इंतजार है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के संविदा और कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया और इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में कई सालों से 18 कर्मचारी संविदा और 97 कर्मचारी कार्यभारित आधार पर काम कर रहे हैं, जिन्हें नियमित करने का फैसला लिया गया। नियमित किए गए कर्मचारियों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने वन नेशन वन इलेक्शन संसद के विशेष सत्र पर भी अपनी राय रखी। इसके साथ ही विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी को लेकर उन्होंने तंज कसा। हमारे विधानसभा में कार्यरत जितने संविदा कर्मचारी हैं 17 साल, 18 साल, 6 साल, 7 साल, उनको हमने कंफर्म कर दिया है, नियमित कर दिया है उनको। इसीलिए आज उनको प्रमाण पत्र देने का दिन है। और पहले जो कार्यभारित कर्मचारी थे वो हमारे करीब 57 नए यहाँ पर विधानसभा में काम कर रहे थे, उनको भी नियमित।
दमोह में IBC 24 की खबर का एक बार फिर एक बड़ा असर हुआ। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले के आरोपी रहे ईसाई मिशनरी अजय लाल के आधारशिला संस्थान के बाल गृह की मान्यता प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दी, जिसका आदेश भी जारी हो गया। दरअसल बाल आयोग की टीम को शिकायत मिली थी कि बाल गृह के कर्मचारी देवेंद्र डेनियल ने एक नाबालिग से यौन शोषण किया था। बाल आयोग की टीम ने जांच कर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर महिला बाल विकास विभाग ने इस बाल गृह की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी। इसमें यह हुआ कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग इनके समय समय पे औचक निरीक्षण यहाँ पे हुए हैं। एक कर्मचारी द्वारा पॉक्सो का क्राइम भी किया गया था एक बालिका के साथ। मंत्रालय में इन्होंने पुनः उसके मान्यता के लिए आवेदन किया हुआ था, बालक गृह और बालिका गृह के लिए। तो इनकी अनियमितताओं को देखते हुए और बालक वहाँ सुरक्षित नहीं है, बालिकाएं वहाँ सुरक्षित नहीं है, इसको देखते हुए मंत्रालय ने उसको निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे विपक्ष सरकार को घेरने के लिए लग गया है। ग्वालियर में कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी हाथों में पंखा लिए नारा लगा रहे। शिवराज के राज में पंखा लोगों के हाथ में। खास बात यह कि प्रदर्शन मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के क्षेत्र विधानसभा में हुआ। भाजपा के राज में शिवराज सिंह जी और प्रद्युम्न सिंह जी के राज में हाथ का पंखा आ गया जनता के हाथ में। आज अघोषित विद्युत कटौती 10-10, 12-12 घंटे की, रात में लाइट जा रही है, अनाप शनाप कटौती हो रही है, अनाप शनाप बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। SCR जोन में लंबे समय से ट्रेनों का परिचालन गड़बड़ाया हुआ है, तो अब छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत गर्म है। प्रदेश कांग्रेस ने रेलवे के रवैये के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस भाजपा एक बार फिर आमने सामने आ गई। कांग्रेस इसे केंद्र सरकार का षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की चुनावी राजनीति से जोड़कर देख रही है। एकर स्थिति हम ये कार्यक्रम ला रखे हैं, रेल रोको आंदोलन ला, और चेतावनी दे हैं कि अभी तो एक जगह में रोका थी और नहीं हो है हमार मांग है तो पूरा 12 स्टेशन में रेल एक साथ रोकवाबो। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस आखिर जनता के इतना हितैषी काबर हो गए। काबर केंद्रीय एजेंसी मल्ला जो धमकाए की स्थिति में SCCL मुख्यालय के सामने घिराव करते, अब उनकर मीडिया प्रभारी बोलते हैं कि हम रेलवे ला रोकबो। तो आखिर जनता के हित आज चुनाव के समय काबर याद आई 16 एक बार आगे बढ़ा थे। मोदी सरकार जब ले आए 2014 ले रेल बजट समाप्त कर दी, छोटे छोटे जो स्टॉपेज रही तेला समाप्त कर दी। तो प्रदेश कांग्रेस लगातार ट्रेन रद्द होने के खिलाफ, यात्री भाड़ा वृद्धि के खिलाफ, छोटे स्टॉपेज रद्द के खिलाफ, यात्री सुविधा समाप्ति के खिलाफ 9 सितंबर से 13 सितंबर तक